हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स में एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो पहले 5 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं। एक्सरसाइज 4.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम का। 5 नंबर क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल कितना दिया है? इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, इसके आगे लिखा है इफ द हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ये एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मिला हुआ है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें फाइंड क्या करना है। एक राइट एंगल अगर हम ट्राइंगल बना दें, चलिए बन गया। यहां पर 90 डिग्री बना दीजिए। नाम लिख देते हैं कैपिटल में ए, बी और सी। सबसे पहले तो यही काम होता है। ठीक है, वर्टेक्स का नाम लिख दिए। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज वैल्यू दी हुई है कितनी? 13। 90 के सामने वाली वैल्यू हो गई हाइपोटेन्यूज, उसकी वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड जो है वो उस राइट एंगल ट्राइंगल में कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? उसके बेस से। तो बेस को अगर आपने ये मान लिया, बीसी को आपने अगर बेस माना है, तो ए बी क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो मैं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। लेट बेस ऑफ ट्राइंगल हमने क्या ले लिया? x सेंटीमीटर ले लिया। तो देयरफॉर आपके पास एल्टीट्यूड क्या आएगा? एल्टीट्यूड वो कितना आ जाएगा बच्चों? थोड़ा गौर से देखना। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। तो x माइनस 7 ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। मतलब इसकी वैल्यू हमने x मानी है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस x माइनस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना होता है? अगर आप पाइथागोरस रूल को आपको पता है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसका स्क्वायर क्या होता है? इन बचे हुए दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। तो AC का स्क्वायर लिखते हैं। AC का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए यहां तक ठीक है। AC का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर कर दीजिए। AB कितना है हमारे पास? x माइनस 7, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए BC कितना है हमारे पास? x है, तो इसका भी क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169। ये आ गया a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम पहला और दूसरा, तो 7 टू 14x प्लस का दूसरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। साथ में क्या आएगा? x स्क्वायर। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब क्या करना होगा? 169। अब ये 49 प्लस का उधर भेज देता हूं, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यहां x स्क्वायर 1 टाइम कितने टाइम हो जाएगा? 2 टाइम। माइनस का कितना होगा? 14x। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये 9 160 120 2x स्क्वायर माइनस का कितना आएगा? 14x। अब 120 को हम इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अब आगे? तो हम लेके आए हैं 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 किसके बराबर आएगा? 0 के। तो आप इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अब क्या लेंगे? 2 कॉमन, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 किसके बराबर? 0 के। फिर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 0 के नीचे कितना आ जाएगा? 2। तो 0 के नीचे 2 कितना हो जाता है? 0 ही होता है, क्योंकि 0 के नीचे कोई भी नंबर आने पर क्या बनता है? 0 ही बनता है।
अब हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन से, हमें दूसरा मेथड अप्लाई नहीं करना है। कौन सा अप्लाई करना है एक्सरसाइज 4.2 में, फैक्टराइजेशन वाला। तो इसमें क्या होगा, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, अब यहां पर हमें 60 मिला हुआ है, 60 कब आएगा, जब हम इसका फैक्टराइज करेंगे। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीख रखा है फैक्टराइज कैसे करते हैं, मतलब इस नंबर को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिसका प्लस या माइनस करने पर तो ये माइनस का 7x आना चाहिए, पर दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस 60x स्क्वायर। तो हमारे पास नंबर है वो माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 12 माइनस 5 कितना होता है 7, बड़े के आगे माइनस तो माइनस, 12 5 जा 60, ये रहा 60, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 आएगा, यहां पर 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस कितना आ जाएगा 12 5 जा 60, किसके बराबर 0 के। तो एक बार देखेंगे आप x माइनस 12 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो एक बार लिख दीजिए, इसके पहले कितना है x, इसके बाद कितना है प्लस 5, किसके बराबर आएगा 0 के। यहां तक तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, पर अभी भी हमें जो अननोन नंबर हमने चूज किया था वो क्या था, x था। तो x की वैल्यू तो हमें ढूंढनी पड़ेगी, x की वैल्यू यहां पर हमें 2 मिलेगी, तो 2 को हम 1 में कैसे क्लियर करेंगे, तो वो अब हम आगे करते हैं, देखिएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x माइनस 12 किसके बराबर है 0 के। मैं एक बार देख लूं वीडियो, जी विजिबल है, तो मैं एक काम करता हूं यहीं पर लिख देता हूं फिलहाल। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, दूसरा कितना आएगा x प्लस 5 किसके बराबर आएगा बच्चों 0 के, x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 5। तो आप एक चीज हरदम याद रखें, कभी भी x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर किसी ट्राइंगल की कोई भी साइड की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो कभी ली नहीं जा सकती है। नेगेटिव से आप कैसे बनाएंगे ट्राइंगल, बन ही नहीं सकता है। तो दिस वैल्यू कांट बी टेकन, दिस वैल्यू कांट बी टेकन, ठीक है, ये वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तब जब ये वैल्यू ले नहीं सकते हैं तो वैल्यू कौन सी बच गई हमारे पास, x इक्वल टू 12 वाली, तो मैं अब इसको यहां लिख देता हूं। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12, मतलब बेस हमें कितना मिल गया 12 मिल गया। और हमें अब जाना है एल्टीट्यूड के पास, एल्टीट्यूड कितना था x माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस कितना आएगा 7, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास बेस कितना आ गया, बेस आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है 12 और 5, जो कि आपने निकाल लिया है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं, वीडियो शायद पूरा दिख रहा होगा, चलिए ठीक है, ये टेकन वर्ड भी आपको क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि नेगेटिव हम नहीं ले सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन में फटाक से, इसको आप नोट कर लीजिए। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह ही मिलेगा, जिसमें आपको एक वैल्यू को अननोन है जिसको आपको वेरिएबल के तौर पे काउंट करना पड़ेगा और फिर उसको वैल्यू को लेकर चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफी बड़ा है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं लिखना। लिखना है दूसरा क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day। चलिए आगे लिखा है, it was observed on a particular day that the cost of production
of production, cost of production of each article किसमें दिया हुआ है, इन रुपीज was three more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है. if the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है पर है बहुत छोटा. तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, हम उसकी बात कर लेते हैं. कि बोला है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है कुछ पोटेरी आर्टिकल्स एक दिन में. तो उसमें बोला है कि एक दिन ऐसा गौर करके देखा गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का रुपीज में, वो कितना है कि जितने भी आर्टिकल आपके उस दिन बने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए उस दिन, उससे दुगुने से 3 ज्यादा है, ट्वाइस से 3 ज्यादा है. तो बताइए अगर टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो कितना हमें दिया है, 90 दिया है, तो उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, कितने बनाए गए थे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे, और एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी. अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, वो ये है कि मान लीजिए टोटल कॉस्ट की जब चर्चा करते हैं, टोटल कॉस्ट की जब बात करें, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखें. क्या याद रखना है कि आप जैसे कोई मार्केट से एप्पल लेके आते हैं, 5 एप्पल है ना, 5 एप्पल जब लेके आते हैं तो क्या होता है, 5 एप्पल में एक एप्पल की कीमत 10 रुपए. तो मैं बोलूंगा कि टोटल कितना खर्चा आया, टोटल, तो आप बोलेंगे 50. मतलब आपने नंबर ऑफ एप्पल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट से, तो टोटल आ गया. तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, कहां से, जहां पर आपको अननोन नंबर ढूंढना पड़ेगा. दो अननोन नंबर है, एक क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल, और एक क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल. तो आपको यहां पर देखेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो है उसमें अगर आप डबल करके 3 प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा. तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल को वैल्यू मानना पड़ेगा. तो मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल आपने क्या मान लिया, x मान लिया. ठीक है. अब कॉस्ट मानना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. अब आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा. उसने बोला है कि डबल, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम. अगर आपने नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, उसमें 3 प्लस कर दिया, तो कॉस्ट बन जाएगी एक आर्टिकल की. चलिए, तो यहां पर आपके पास ये दोनों चीजें आ चुकी है. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर आप टोटल कॉस्ट कब आएगी, जब नंबर ऑफ आर्टिकल को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये लीजिए, तो हमें क्या मिल जाती है, टोटल कॉस्ट मिलती है, जो कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ. चलिए यहां लिख दिया. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 3x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 90. 2x स्क्वायर प्लस का 3x, 90 इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 90. ये चिपक गया, इसको थोड़ा सा सेपरेट लिख देते हैं, किसके बराबर आएगा, 0 के.
चलिए आगे देखेंगे। तो अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे, हमें 3x दिया है, यहां पर कितना हो जाएगा 92 जा 180 माइनस का। अब इसको कैसे करें, तो हमारे पास एक नंबर आता है कि इसको करने का, आपने पहले वाले लेक्चर के अगर वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, उसमें हमने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि बीच वाले नंबर को कैसे स्प्लिट करके हम इन दोनों के बराबर ला सकते हैं। तो इसका देखेंगे तो आएगा 15x माइनस का 12x माइनस का 90। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 180, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आएगा 180। अब आप देख रहे हैं प्लस का माइनस का, तो आंसर मल्टीप्लाई में किसका आएगा माइनस का, यहां भी किसका आ जाएगा माइनस का, किसके बराबर आ गया 0 के। अब यहां पर क्या करेंगे आप, अब यहां पर क्या करेंगे आप, x कॉमन ले लेते हैं। जैसे x कॉमन लिया तो क्या आएगा आपके पास, यहां पर बचेगा 2, साथ में क्या आएगा x, यहां पर क्या बचेगा 15। चलिए ठीक है, अब यहां दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन। अब यहां पर आप क्या लेंगे, फिर से यहां पर आप 6 कॉमन ले लीजिए। 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां पर 2, साथ में x, 15 की टेबल में आएगा 90, किसके बराबर 0 के। अब आप देख रहे हैं 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, तो जब दो बार आ जाए एक जैसा नंबर तो एक ही बार लिखते हैं, तो लिख दो 2x प्लस 15 ब्रैकेट में, इसके पहले कितना है x, इसके बाद में कितना है 6, किसके बराबर आएगा 0 के। चलिए तो 2x प्लस 15 को हम क्या करेंगे इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 15, x कितना आ गया माइनस 15/2। भैया कभी भी कोई आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ना ही कोई पैसा नेगेटिव में आएगा। तो दिस वैल्यू कांट बी टेकन, दिस वैल्यू कैन नॉट बी टेकन, सॉरी। दूसरी वैल्यू x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6। तो अब हम देखते हैं x की वैल्यू 6 आई, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू कितना आ गया 6। कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है हमारे पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2x कितना है 6, प्लस का कितना आएगा 3, 6 टू द 12 प्लस का 3 कितना आ गया 15। कॉस्ट है इसलिए साइन किसका लगाएंगे रुपीस का। तो ये बड़ा क्वेश्चन था, पर था इस तरीके से, टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से टोटल निकला। फैक्टराइज किया तो आपका आंसर ये आया, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस वैल्यू ले नहीं सकते हैं, प्लस वाले से किया तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास 15 आ गई और नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गया 6 आ गया। तो ये थे क्वेश्चन 4.2 के 5 और 6 नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।